नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जोरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो कैंडिडेट आज पॉलिटिकल साइंस के लास्ट इंटरव्यू देख निकले हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का नाम जानेंगे। सर आपका नाम? राजू सिंह पुष्कर। कहाँ से सर आप? सर मैं मुरैना से। मुरैना से है सर आप? जी। मुरैना से। सर किस बोर्ड में था आपका? सर मेरा ए बोर्ड में था, उसके चेयरपर्सन कौन थे मुझे आइडिया नहीं। ओके, मेरा जी का बोर्ड है ये। कैसा रहा आपका इंटरव्यू सर? सर मेरा ओवरऑल इंटरव्यू ठीक रहा था, लेकिन शुरुआत थोड़ी ऐसी हो गई थी कि उन्होंने शुरुआत करी थी बिस्मिल से, तो उनका जो प्रोनाउंसिएशन था बिस्मिल वो मेरी समझ में नहीं आता। तो मैंने 2 बार उनसे बोला सर आप क्या बोले सर, तब उन्होंने किया था राम प्रसाद जी। तो उन्होंने बताया कैसे संबंधित है। तो चूँकि बचपन में हमने पढ़ा है, मैंने कहा काकोरी कांड थे, तो फिर मैंने उनसे कहा था काकोरी घटना थे। तो उन्होंने कहा आपने पहले काकोरी कांड बोला था, तो क्या वो आपके नज़र में अपराधी थे? तो मैंने कहा मेरी नज़र में अपराधी नहीं थे, लेकिन अंग्रेजों की नज़र में अपराधी थे, मेरी नज़र में तो क्रांतिकारी थे। यहाँ से शुरुआत हुई थी सर। फिर उन्होंने तो ज़्यादातर यही पूछा था, ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं थे उन्होंने। क्वेश्चन कहाँ से आए थे? और वेब से क्वेश्चन और आए? हाँ, फिर इसके बाद क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे मुझे शक्ति से संबंधित। जो दूसरे पर्सन थे उन्होंने पूछा कि शक्ति क्या है। उन्होंने इंग्लिश में पूछा, तो उन्होंने कहा आप आंसर हिंदी में दे सकते हैं, बट मैं क्वेश्चन इंग्लिश में करूँगा। उन्होंने कहा व्हाट इज द पावर, पावर का सिद्धांत किसने दिया था? तो मैंने उनको बताया था। इसके बाद उन्होंने पूछा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और ऑर्गेनाइजेशन से क्या हासिल है, ये पूछा गया था मुझसे। इसके बाद और क्वेश्चन भी पूछे थे, जिसमें पूछा गया था डेमोक्रेसी के बारे में काफ़ी देर तक चर्चा चल रही थी कि आप क्या लग रहा है आपको डेमोक्रेसी, वर्तमान में डेमोक्रेसी क्या वास्तविक डेमोक्रेसी है या नहीं है। फिर उन्होंने पूछा कि डेमोक्रेसी कितने प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी क्या होती है, अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी होती है, किन किन देशों में प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी चल रही है, किन किन देशों में अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी चल रही है, और डेमोक्रेसी के क्या लॉस है, क्या प्रॉफिट है। अगर हम लोकतंत्र को ख़त्म कर दें तो क्या होगा, अधिनायक तंत्र में क्या हानियाँ थी। पहले भी तो राजा महाराजा शासन करते थे, तो राजा महाराजाओं का भी तो अच्छा शासन होता था, फिर आज अधिनायकवाद क्यों नहीं हो सकता। तो इन सब चीज़ों पर जितना मुझे बना, मैंने काफ़ी क्वेश्चन का आंसर दिया था सर। और इसके अलावा उन्होंने राज्यपाल से संबंधित मुझे क्वेश्चन पूछे थे कि राज्यपाल जो राष्ट्रपति शासन लगा देता है, पहले राष्ट्रपति शासन खूब लगते थे, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं राष्ट्रपति शासन नहीं लग पा रहे, क्या कारण है। तो इसका भी सर मैंने आंसर बताया था। तो उन्होंने फिर एसआर बम्बई केस मैंने बताया, तो एसआर बम्बई केस उन्होंने पूछा था एसआर बम्बई केस क्या होता है। तो मैंने बताया था कि एसआर बम्बई केस में यदि अतार्किक ढंग से राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। फिर उन्होंने जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट पूछा कि जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आया, ये बताया मैंने। इसके बाद उन्होंने पूछा था कि आधारभूत ढांचे का सिद्धांत क्या है, तो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत मैंने पूरा बताया था। इसके बाद उन्होंने परिसीमन आयोग की बात की थी, अब तक कितनी परिसीमन आयोग का गठन हो चुका था। तो मैंने बताया एग्जैक्ट तो नहीं पता था, लेकिन मैंने कुछ बताया 2-3 परिसीमन आयोग हो चुके हैं। मैंने कहा लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। और परिसीमन आयोग क्यों गठन किया जाता है, कितने वर्ष किया जाता है, तो मैंने बताया प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती है, उसके बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। तो इस प्रकार से मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ओवरऑल उन्होंने कहा था जी थिंकर्स में कोई क्वेश्चन? हाँ जी, थिंकर्स में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में, प्लेटो के बारे में पूछा था। प्लेटो का जस्टिस पूछा था उन्होंने, प्लेटो का न्याय क्या होता है, अरस्तु का न्याय पूछा था उन्होंने। और उन्होंने पूरा डिटेल पूछा था। जो आधारभूत ढांचे के सिद्धांत में सबसे पहला केस कौन आया था, चंपकम दोराई केस बताया था मैंने। तो चंपकम दोराई क्या था, कैसे केस आया था मद्रास स्टेट का, वो मैंने बताया था। फिर उन्होंने पूछा शंकरी प्रसाद बात बताया था, मतलब पूरा डिटेल्स मैंने बताया था उनको। प्रथम संविधान संशोधन में क्या हुआ था, ये पूरा उन्होंने डिटेल मुझसे पूछा था। इनके आंसर मुझे बन पाए थे। ओवरऑल जो चेयरपर्सन थे उन्होंने फर्स्ट पूछा था, उनका ही आंसर ठीक से नहीं बन पाया था, क्योंकि बन क्या पाया था उनका वो क्वेश्चन मेरी समझ नहीं आया था। अधिकतम कह सकते हैं आज बाद से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। हाँ, मैक्सिमम आंसर बन गए थे जो उन्होंने पूछा था। बट जुडिशरी रिव्यू वाला क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। हाँ, और जो उन्होंने शक्ति संतुलन का सिद्धांत पूछा था, तो उनका मैं थिंकर नहीं बता पाया था। शक्ति संतुलन वाला क्वेश्चन पहले भी पूछ लिया है। शक्ति संतुलन का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो मैं नहीं पूछ पाया था। हालांकि मैंने शक्ति संतुलन बता दिया था, शक्ति संतुलन क्या होता है। इसके बाद उन्होंने कहा था कि पावर के बारे में किसने क्या क्या कहा है, तो इसका भी मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कोई क्वेश्चन बना? मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था। करंट से कोई रिलेट किया? करंट से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था। कोई राम प्रसाद बिस्मिल का पूछा था, तो मैंने कहा इनकी 100वीं वो मनाई जा रही है, जो ये घटना हुई थी उसकी। तो कह रहे घटना हुई थी या कांड हुआ था तो मैंने कहा सर वो घटना हुई थी। कह रहे आपने तो कांड बोला था, तो आप तो अपराधी। वो बार बार वही इसी बात को रिपीट कर रहे हैं। वो तो पकड़ लेते हैं। हाँ, पकड़ लेते। सर आने वाले अभ्यर्थियों के लिए सुझाव?
मैं यही कहूँगा कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, और बड़ा अच्छा माहौल है, ऐसा कोई है नहीं। जो आए बताओ, जो नहीं आए उसके लिए सॉरी बोल दो, उनको घुमाने की कोशिश न करें। लेकिन ओवरऑल मिलाकर के अच्छा माहौल है, बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिंदास होकर के इंटरव्यू दो, जो आ रहा है वो बताइए, बस यही। थैंक यू सर हमारे साथ Thank you. जुड़ने के लिए।